हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक और कमाल की जापानीज डेथ गेम फिल्म को, जिसका नाम है किंग्स गेम। ये कहानी है एक हाई स्कूल क्लास की, जिसके सभी स्टूडेंट्स एक डेथ गेम में फंस जाते हैं, जिसमें उन्हें हर रोज एक नया टास्क या ऑर्डर दिया जाता है। अगर ये वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाते तो इन्हें मौत से भी बदतर सजा मिलेगी। ये फिल्म ओसामा गेमू नाम की एक नोवेल पर बेस्ड है। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होती है दो हाई स्कूल स्टूडेंट्स नोबू और चियामी से। ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं और बचपन से काफी अच्छे दोस्त हैं। साथ ही एक दूसरे को लाइक भी करते हैं। एक दिन अचानक इनके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि उनकी पूरी क्लास किंग्स गेम के लिए चुनी गई है। इस गेम के रूल्स थे कि क्लास के सभी स्टूडेंट्स को ये गेम खेलना ही होगा और वो बीच में इसे नहीं छोड़ सकते। हर रोज इनके मोबाइल पर इन्हें एक ऑर्डर या टास्क दिया जाएगा। इन्हें 24 घंटों के अंदर वो ऑर्डर कंप्लीट करना है। जो स्टूडेंट ऑर्डर कंप्लीट नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। और इनका पहला ऑर्डर था कि रोल नंबर 8 वाले लड़के यासुके को उस लड़की को प्रपोज करना है जिसे वो बहुत चाहता है। अगले दिन ये दोनों अपने तीसरे दोस्त नोया से मिलते हैं, जो बताता है कि उसे भी ऐसा मैसेज आया था। असल में ये मैसेज उनकी पूरी क्लास को ही आया था। क्लास के स्टूडेंट्स उस लड़के यासुके को फोर्स करते हैं प्रपोज करने के लिए। वो सबके सामने अपनी क्रश के पास जाकर उसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन वो उसे रिजेक्ट कर देती है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। इसके तुरंत बाद ही सबको एक साथ ये मैसेज आता है कि ऑर्डर कंप्लीट हुआ। इन्हें लग रहा था कि उनकी क्लास में से ही कोई ये मैसेज कर प्रैंक कर रहा है, तो वो उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। शाम को इन्हें दूसरा ऑर्डर मिलता है, जिसमें लिखा था कि रोल नंबर 4 और क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की मीना दोनों को किस करना होगा। अगले दिन क्लास में मॉनिटर सबसे पूछती है कि ये मजाक कौन कर रहा है, लेकिन मीना को ये ऑर्डर कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो खुद ही उस लड़के के पास जाती है और उसे किस करती है। मजा आया। और सभी को फिर से ऑर्डर कंप्लीट होने का मैसेज आता है। शाम को इन्हें तीसरा ऑर्डर मिलता है, जो था कि टोयाडो नाम के लड़के को सातोमी नाम की लड़की के चेस्ट को छूना है। क्या बोला तूने? अगले दिन टोयाडा इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए काफी एक्साइटेड था, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि इस ऑर्डर से बचने के लिए आज सातोमी स्कूल में आई ही नहीं है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसी रात को सभी को किंग का अगला मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि क्योंकि टोयोडा और सातोमी ने अपना ऑर्डर कंप्लीट नहीं किया है तो उन्हें सजा के लिए इरेज कर दिया जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि चियामी के कमरे में जो क्लास फोटो लगी थी उसमें से टोयोडा और सातोमी गायब हो जाते हैं। इसके बाद इन्हें चौथा ऑर्डर मिलता है, जो था कि तसागी नाम के लड़के और मिकासी नाम की लड़की को आपस में इंटरकोर्स करना होगा। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स देखते हैं कि क्लास में से टोयोडा और सातोमी दोनों की बेंच गायब हो गई थी। साथ ही इन सभी के मोबाइल से उन दोनों के नंबर डिलीट हो चुके थे। यहाँ तक कि स्कूल के रिकॉर्ड में उनका कहीं पर नाम नहीं था और ये सभी ये जानकर शौक में थे। तभी इनकी टीचर इन्हें पढ़ाने आती है। मॉनिटर उसे बोलती है कि आज सातोमी नहीं आई, जिस पर टीचर बोलती है कि इस नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं पढ़ती। क्लास के बाद ये सातोमी के पेरेंट्स को भी कॉल करते हैं, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि सातोमी नाम की उनकी कोई लड़की नहीं है। और अब इन्हें पता चलता है कि ये गेम कोई मजाक नहीं था और उन दोनों को सच में दुनिया से मिटा दिया गया है। यहाँ तक कि वो किसी को याद भी नहीं है, सिर्फ इन लोगों को छोड़कर जो कि गेम का हिस्सा हैं। ये सुन तसागी और मिकासी दोनों डर जाते हैं, क्योंकि अगला ऑर्डर उनका ही था और अपनी जान बचाने के लिए वो दोनों ऑर्डर कंप्लीट करने को भी राजी हो जाते हैं। लेकिन उस लड़की का बॉयफ्रेंड शोटा इससे खुश नहीं था। वो तसागी को धमकी देता है कि अगर उसने कुछ भी किया तो मैं खुद तुम्हें मार दूंगा। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। शाम को सभी को ऑर्डर कंप्लीट होने का मैसेज आता है, मतलब उन दोनों ने चुपके से अपना काम कर ऑर्डर कंप्लीट कर दिया। अब इन्हें 5वां ऑर्डर मिलता है, जो था कि उस लड़की के बॉयफ्रेंड शोटा को एक दिन का किंग बनाया जाता है और वो कोई सा भी एक ऑर्डर दे सकता है। अगले दिन क्लास में शोटा कबीर सिंह बनकर अपनी गर्लफ्रेंड को ही मार रहा होता है और गुस्से में वो ऑर्डर देता है कि तसागी की अभी मौत हो जाए। तभी तसागी को हार्ट अटैक आता है और वो कुछ टीचर्स के सामने जाकर मर जाता है। लेकिन उसके मरते ही टीचर्स वापस नॉर्मल होकर चलने लगते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सभी को मैसेज आता है कि ऑर्डर कंप्लीट हुआ।
और इन सब के सामने तकाशी की बेंच गायब हो जाती है। अब सभी सोचने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। कोई बोलता है कि हमें पुलिस को इस बारे में बताना चाहिए, लेकिन कोई उनकी इस कहानी पर बिलीव ही नहीं करेगा। नोबू सबसे बोलता है कि ये किंग जो भी है हमें आपस में लड़वाना चाहता है, इसलिए अगले ऑर्डर पर हम साथ मिलकर कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। लंच के बाद इनकी क्लासमेट अकीरा नोबू और उसके दोस्तों को बताती है कि उसके हिसाब से ये डेथ गेम एक कर्स है और हो सकता है कि किंग उनमें से ही कोई एक हो और उन्हें पता भी ना हो। शाम को इन्हें छठा ऑर्डर मिलता है, जो था कि नोया नाम के लड़के और काना नाम की लड़की के बीच चुनाव होगा। जिसे कम वोट मिलेंगे वो मारा जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट वोट नहीं करता है तो उसकी भी मौत हो जाएगी। अगले दिन नोबू सभी को आइडिया देता है कि हम पूरे 28 स्टूडेंट बचे हैं। अगर आधे लोग काना को वोट करें और आधे लोग नोया को वोट करें तो उनमें टाई हो जाएगा और शायद कोई भी नहीं मरेगा। सभी को यह आइडिया पसंद आता है और वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन गिनती के टाइम इन्हें पता चलता है कि किसी ने चीटिंग की है और नोया को एक वोट ज्यादा मिला है। ये जानकर कि काना हार चुकी है, वो बुरी तरह से पैनिक करने लगती है। वो इतना डर जाती है कि विंडो से कूदकर अपनी जान दे देती है। सभी को मैसेज आता है कि काना ने खुद से अपनी जान दी है, तो ये ऑर्डर नहीं माना जाएगा और उसकी जगह एक दूसरी लड़की मासामी को अगला ऑर्डर दिया जाता है कि वो तुरंत ही अपना सिन सबके सामने कबूल करे। मासामी बोलती है कि वही है जिसने नोया को एक वोट ज्यादा दिया था क्योंकि उसे काना पसंद नहीं थी। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। तभी इन्हें मैसेज आता है कि मासामी ने अपना असली सिन कबूल नहीं किया है, इसीलिए उसे भी सजा मिलेगी और अब काना और मासामी दोनों ही इरेज हो जाती हैं। सभी इसका जिम्मेदार नोबू को मानते हैं क्योंकि उसके आइडिया से एक के बदले 2 लोगों की जान गई। स्कूल के बाद चियामी अकीरा से लाइब्रेरी में मिलती है। अकीरा उसे बताती है कि पहले भी ये किंग्स गेम खेले गए हैं और पास्ट में कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनसे पूरी क्लास के बच्चे लापता हो गए थे। इसके बाद अकीरा उसे एक पुराना स्कूल फोटो दिखाती है जिसमें नोबू जैसा दिखने वाला एक लड़का बैठा हुआ था। वो उसे कुछ और फोटोज भी बताती है। जब भी कोई क्लास के बच्चे लापता हुए थे उन सभी स्कूल्स में नोबू मौजूद था। चियामी पूछती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो उसे बचपन से जानती है। जिस पर अकीरा बोलती है कि हो सकता है किंग लोगों की मेमोरीज भी बदल सकता हो और तुम्हारी यादें झूठी हो कि तुम नोबू को बचपन से जानती हो। अकीरा को शक था कि शायद नोबू ही किंग है। इसके बाद इन्हें ऑर्डर नंबर 7 मिलता है। इस गेम में सभी क्लासमेट्स को हिस्सा लेना था। उन्हें अपनी सारी पेन और पेंसिल को एक बक्से में डालनी थी, फिर बारी बारी से एक एक पेंसिल उठानी है। जो भी स्टूडेंट सबसे आखिर वाली पेन उठाएगा उसकी मौत हो जाएगी और एक स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा 3 पेन ले सकता है। गेम शुरू होता है और आखिर में एक बुली लड़का देखता है कि बॉक्स में बस 3 पेन ही बचे थे। अगर वो 2 पेन लेता है तो उसके बाद नोबू का नंबर था जो कि आखिरी पेन उठाने पर मारा जाएगा। वो नोबू से बोलता है कि वोटिंग वाले गेम में तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड काना मारी गई, इसीलिए मैं 2 पेन लूंगा और तुम मारे जाओगे। चियामी इनके बीच बोल पड़ती है तो बुली उसे कहता है कि अगर वो नोबू को बचाना चाहती है तो उसे सबके सामने स्ट्रिप करना होगा। चियामी इसके लिए मान जाती है लेकिन नोबू उसे रोक लेता है और बुली से कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। इसके बाद जब वो बॉक्स के पास जाता है तो देखता है कि उस बुली ने 3 पेन उठा ली थी और अब उसे मिटा दिया जाएगा। मरने से पहले वो नोबू से बोलता है कि काना जब विंडो से कूदी थी तब मैं कुछ भी नहीं कर सका था, लेकिन शायद तुम इस गेम को बीट कर सकते हो। और इसके बाद वो बुली इरेज हो जाता है। क्लास के बाद मिनाको अपने कुछ क्लासमेट्स को बताती है कि उसने इस गेम से पीछा छुड़ाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। स्कूल के बाद नोबू चियामी के घर जाता है जहां उसे वो अपनी मदर के होम टाउन की कुछ तस्वीरें दिखाती है, लेकिन अजीब बात ये थी कि ये सभी तस्वीरें खाली थी। अचानक ही इनके मोबाइल पर कई सारे मैसेज आते हैं और इन्हें पता चलता है कि इनके 17 क्लासमेट्स ने रूल तोड़ा है और इसीलिए उन्हें इरेज किया जा रहा है। नोबू तुरंत ही अपने दोस्त नोया को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि मिनाको ने सबको एक आइडिया दिया था कि वो किंग का नंबर ही ब्लॉक कर दें। अगर उनके पास मैसेज ही नहीं आएगा तो वो गेम में भी नहीं होंगे, लेकिन ऐसा कर इन्होंने एक रूल तोड़ दिया था जो था कि ये गेम छोड़कर नहीं जा सकते और इसीलिए पूरे 17 स्टूडेंट को इरेज कर दिया जाता है और अब इनकी क्लास में बस 8 लोग ही बाकी थे। इन्हें नवा ऑर्डर दिया जाता है जो था कि इनकी क्लास मॉनिटर नामी को 2 स्टूडेंट्स को डेथ मैसेज करना है। वो जिनको भी मैसेज करेगी उनकी मौत हो जाएगी।
अगले दिन इनकी लगभग पूरी क्लास खाली हो गई थी। इनकी टीचर रोज की तरह आकर इन्हें पढ़ाने लगती है। नामी उस पर चिल्लाती है कि उनके सभी दोस्त गायब हो गए हैं, उन्हें ये दिख नहीं रहा। ये दिख नहीं रहा, तुमको अंधे हो क्या है तुम? लेकिन टीचर को लगता है कि नामी बीमार है, तो वो चियामी से बोलती है कि इसे नर्स के ऑफिस में लेकर जाओ। ऑफिस के बदले नामी बाथरूम में जाती है। उसे अपने 2 साथियों को मारना था, इससे अच्छा वो खुद की जान लेना बेहतर समझती है और वो अपना हाथ काट लेती है। चियामी ढेर सारा खून देखकर अंदर आती है और अब तक नामी इरेज हो चुकी थी और ये देखकर चियामी भी शौक के मारे बेहोश हो जाती है। सभी को मैसेज आता है कि नामी ने खुद की जान ली और ऑर्डर को पूरा नहीं किया, इसलिए अब ये ऑर्डर नोबू को दिया जा रहा है और इस बार नोबू को मैसेज कर 2 के बदले 3 क्लासमेट्स को मारना होगा। नोबू से उसके क्लासमेट बोलते हैं कि उन्हें पता चल गया है कि इस गेम का अंत कैसे करना है, लेकिन उन्हें पास के एक टाउन में जाना होगा। नोबू उनके साथ चल पड़ता है और नोया चियामी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। इधर नोबू को बताया जाता है कि हमें पास्ट में और भी इंसिडेंट मिले हैं जिनमें पूरी क्लास ही गायब हो गई थी और सबसे पहला इंसिडेंट इसी टाउन के स्कूल यूनाकीमुरा में हुआ था और उस समय सेलफोन नहीं थे और इसीलिए किंग ने चिट्ठियां लिखकर सभी को ऑर्डर्स दिए थे और ये लोग उसी स्कूल में जा रहे हैं ताकि उन्हें वहाँ कोई सबूत मिल जाए। स्कूल में जाकर चारों अलग अलग हो जाते हैं। इधर नोया चियामी को बताता है कि अगला ऑर्डर नोबू को मिला है और अगर उसने 3 क्लासमेट को नहीं मारा तो वो खुद मारा जाएगा। अकीरा यहाँ आकर इन्हें बताती है कि वो बाकी लोगों के साथ यूनाकीमुरा गया है जहाँ पहला किंग्स गेम खेला गया था और उसे लगता है कि नोबू को वहाँ किसी और मकसद से ले जाया गया है। इधर नोबू को स्कूल में कुछ पुराने लेटर्स और फोटोज मिलते हैं, लेकिन तभी उसका क्लासमेट उसके सर में मार के उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो उसके हाथ बंधे हुए थे और वो तीनों उसके सामने खड़े थे। इन लोगों ने भी वो पुराने स्कूल फोटोज देख लिए थे जिन सभी में नोबू की शक्ल दिख रही थी, जिससे इन्हें यही लग रहा था कि नोबू ही किंग है और आज वो उसे यहाँ मारकर इस गेम को जीत लेंगे। वो असल में नोबू को यहाँ मारने के लिए ही लेकर आए थे। इधर अकीरा बोलती है कि उनकी कहानी में एक प्लॉट होल है, क्योंकि जो भी बच्चे गायब होते हैं उनके बारे में किसी को याद नहीं रहता। तो फिर लोगों को ये भी कैसे पता चला कि पूरी क्लास गायब हो गई है? इसका मतलब साफ है कि ये भी किंग की एक चाल है। वो नोबू को फंसाना चाहता है ताकि बाकी स्टूडेंट उसे किंग समझकर मार दें। ये सुन नोया तुरंत ही नोबू को कॉल करता है, लेकिन नोबू का क्लासमेट उसका कॉल कट कर उसे दूर फेंक देता है। नोया समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत ही यहाँ के कंप्यूटर पर कुछ करने लगता है। इधर वो तीनों नोबू को जान से मारने ही वाले थे कि अचानक ही वो तीनों उसके सामने से गायब हो जाते हैं। नोबू अपनी रस्सी खोलकर अपने फोन को उठाता है और उसे मैसेज आता है कि ऑर्डर कंप्लीट हुआ। असल में नोया ने नोबू की ईमेल आईडी ओपन कर उससे उन तीनों को डेथ मैसेज कर दिया था, जिससे वो तीनों मारे गए और नोबू बच गया। इधर नोबू को कुछ पुराने फोटोज मिल जाते हैं जिन्हें देखकर वो चौंक जाता है। तभी उसे एक और मैसेज आता है, क्योंकि नोबू को दिया हुआ ऑर्डर नोया ने कंप्लीट करा है तो उसे चीटिंग की सजा मिलेगी और इसके लिए नोया को इरेज कर दिया जाएगा। नोबू तुरंत ही नोया को कॉल करता है और उससे बात करते करते ही नोया गायब हो जाता है। इसके बाद नोबू सीधा चियामी के घर जाता है, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। वो और अकीरा दोनों स्कूल में थी। अकीरा चियामी से कहती है कि उसे पता चल गया है कि ये कर्ज और किसी पर नहीं बल्कि किंग पर ही है। किंग हर बार किसी क्लास में जाता है और वहाँ एक नया डेथ गेम शुरू हो जाता है जिसमें किंग को सफर करना पड़ता है। तभी चियामी को नोबू का कॉल आता है और वो उसे क्लासरूम में मिलने बुलाता है। इधर अकीरा बिना काम के ही इरेज कर दी जाती है क्योंकि उसे किंग का सच पता चल गया था। चियामी को नोबू अकेला बैठा मिलता है और उसने इस गेम की सारी पहेली सुलझा ली थी। वो चियामी को बताता है कि पहला गेम यूनाकीमुरा स्कूल में खेला गया था, जिसमें एक क्लास के सभी बच्चे गायब हो गए सिवाय एक लड़की के। वो उसे वही पुराना फोटो दिखाता है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि चियामी ही थी। चियामी ही पहले किंग्स गेम की विनर थी। गेम जीतने के बाद चियामी अगली किंग बनने वाली थी, लेकिन उसने मना कर दिया, जिसके लिए उसे एक कर्ज दिया गया कि वो अब हमेशा के लिए डेथ गेम में फंसकर रह जाएगी। उसकी उम्र बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी और हर डेथ गेम जीतने पर उसकी मेमोरी इरेज कर दी जाएगी। फिर नोबू बोलता है कि आज वो इस डेथ गेम के सिलसिले को यहीं पर खत्म कर देगा ताकि कोई और स्टूडेंट्स को इसे खेलना ना पड़े। और फिर नोबू चियामी को जान से मारने के लिए उसके पीछे भागता है। उसे मारने से पहले वो चियामी से पूछता है कि क्या उनकी बचपन की यादें भी फेक थी।
लेकिन तभी चियामी उसे धक्का दे देती है और उसकी कैंची उठाकर वो मजबूरी में नोबू को ही मार देती है। नोबू की यादें पूरी तरह इरेज हो जाती हैं। उसकी फैमिली भी भूल जाती है कि उनका नोबू नाम का कोई लड़का था और ये डेथ गेम चियामी ने एक बार फिर से जीत लिया था। उसे मैसेज आता है कि वो विनर है और उसका कर्ज जारी रहेगा। चियामी भी ये सब रोकना चाहती थी और वो विंडो से कूदकर अपनी जान ले लेती है। करीब 6 महीनों बाद हम एक दूसरे स्कूल को देखते हैं जिसमें एक नई लड़की सभी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। इस लड़की के ठीक पास में चियामी बैठी हुई थी। उसकी मेमोरीज एक बार फिर से इरेज कर दी गई थी और अब इस नई क्लास के साथ अगला किंग्स गेम खेला जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप ऐसी और भी डेथ गेम मूवीज देखना चाहते हैं तो कमेंट करिए જોઈએ છે। और मैं जल्द ही कुछ और डेथ गेम मूवीज लेकर आऊंगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।